ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण कथा के हम और आप छठे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं भगवान श्री हरि की कृपा से। आज का क्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती रकेश राम समस्त परिवार की ओर से पूजनीय पंडित जी आचार्य मार्कन भट्ट जी को अनेकों बार वंदन और धन्यवाद। आज फिर हमारे साथ जुड़े हम और आप प्रिय श्रोतागण, शुक्रवार होने के हेतु माँ दुर्गा का ध्यान करें, उसका चालीसा पाठ जो है उसको करेंगे। उसके बाद में पूजनीय पंडित जी से आग्रह करेंगे कि आज की जो कथा क्रम है उसको श्री गणेश करें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, लोक में उजियारी, अकेला दया से तुझे जय मन आता, सिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिला अमित विकास भवानी, माता की रूपावती माता, भूमेश्वरी भगवा सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारण, श्री भैरव भूमि निवास, नमो नमो दुर्गे सुखदायिनी, नमो नमो अम्बे सुखहरिणी।
सब रहे अशोक, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, सुगर हरि निकट नहीं आवे। गावे तुम जो नर तन लाई, जन्म मरण पाको सुख जाय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। योगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो जिन शक्ति तुम्हारी। शंकर माता रहे गुण दीना, काम क्रोध जीवन बलीनो। नित दिल ध्यान सरोवर करो, गाओ काल नहीं तुम लोग तुमको। साक्षी उनको मन भायो, साक्षी गए तन मन बसायो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, जय दासी नहीं कीन विलंबा। मोको मात कहती देव, तुम बिन कौन हरे गुरुदेव। आशा सिद्धा निपट बतावे, गुरु मोहि लग करवावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। सासुनाथ की जय महारानी, तुम रो नित्य तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, देति देति जय करो निहाला। जगल की जीव दया फल पाओ, तुम रो यश है सदा सुनाओ। दुर्गा काल का दोन गावे, सब तुझ भोग परम पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे सुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री बालकृष्ण के सुकोमल चरण कमलों में प्रणाम। प्रिय प्रभु नर नारायण को प्रणाम, देवी सरस्वती को प्रणाम, व्यास जी को प्रणाम, शुकदेव जी महाराज को प्रणाम, प्रभु श्री राम जी को प्रणाम, प्यारे हनुमान जी को प्रणाम, देवी मैया को प्रणाम और श्रीमद् भागवत महापुराण रूप पुराण पुरुष कथा देवी को प्रणाम। हमारे साथ आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्य जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत। जितने भी श्रोता आज कथा श्रवण के लिए पधारे हैं छठे दिन, उन सब के हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम। मुख्य श्रोता परिवार जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन किया है, उनके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम। उन सभी को खूब शुभकामना। हर दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की पूजा और लीला कथा का हम लोग सब रसस्वादन कर रहे हैं। पुण्य पवित्र कार्तिक का महीना भी प्रारंभ हो गया है और ऐसे में
ऐसे सुंदर वातावरण में जब ठंडी भी कम हो, दिन भी बड़ा हो और शांति से हमको हरि कथा सुनने को मिले, भगवत कथा सुनने को मिले, ये भगवान की बहुत बड़ी सबके ऊपर कृपा है। सत्संग के अभाव में सच्ची समझ नहीं आती है, पर सत्संग तभी मिलता है जब राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा न हो तब तक सत्संग सुलभ नहीं होता है। सबको भगवान कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए ये सुंदर कथा का गायन श्रवण का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 10वां स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण का हृदय माना गया है और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर बाल लीलाएं हैं। उन लीला कथाओं का रसास्वादन हम लोग कर रहे हैं। सुंदर हमने कल सुना था, कन्हैया ने माता से विनती की कि मैया हमको भी गैया चराने का मौका दे, क्योंकि प्रभु पिछले अवतार में राम जी थे तो राजकुमार थे, तो जो भी सेवक थे अयोध्या के वे कभी उनको गौ सेवा नहीं करने देते थे। राम जी जब गौशाला में जाए तो बोले, राम जी आप तो राजकुमार है, युवराज है, आप गौ पूजा कर लो, लेकिन हम आपको गौ सेवा करने देंगे नहीं। तो प्रभु ने बोला कि अगली बार वहीं जन्म लेंगे जहां गौ सेवा करने को मिले। गैया मैया प्रभु को बहुत प्रिय है। गैया मैया जो है वही सनातन धर्म का एक मुख्य अंग है। उनके बिना तो सनातन धर्म अधूरा है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः। गौ जो है वो पूरे विश्व की माता है। जो भाग्यशाली लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी गौ सेवा की है, जब फीजी में गांव में रहे हो। लेकिन भले सेवा यहाँ पे हमसे तन से न हो, लेकिन जब भी गौ सेवा करने का अवसर मिले धन से, स्मरण से, तो उसमें जुड़ना है। भगवान को गैया बड़ी प्यारी है। और तब प्रभु गौ चारण शुरू करते हैं तो हमने कल सुंदर भजन गाया था, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। कहा जो छोटी गैयाएं हैं और जो छोटे छोटे ग्वाल है उन वही भगवान के पास में है। तो कहा जो भी छोटा है, जो भी सरल है, छोटे को दीन भी कहते हैं। जिसके मन में दीन भाव है कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो भगवान का सेवक हूं, ऐसी जिसके मन में भावना है वो भगवान को बहुत प्यारा है। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान को कौन प्यारा है, धनवान प्यारा है कि गुणवान प्यारा है कि रूपवान प्यारा है। तो कहा जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवऊ सो श्री भगवाना। वेद कहते हैं पुकार के कि भगवान को दीन बड़ा प्यारा है, यानी जिसका जीवन सरल है, अभिमान रहित है, वो प्रभु को बड़ा प्यारा है। हनुमान जी राम जी को बड़े प्यारे हैं क्योंकि उनके नाम में ही है हनुमान। उन्होंने मान को हनु यानी नाश कर दिया है। जब पहली बार प्रभु राम हनुमान जी से मिले तो राम जी ने कहा, हे हनुमान जी आपके लिए नया मंत्र है। प्रभु क्या मंत्र है? कहा मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारे वेद तो कहते हैं सब में भगवान है, लेकिन हे हनुमान आपके लिए मंत्र है, आप अपने आप को सेवक मानना और सब में मुझे देखना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। भगवान किसके बंधु है? दीन बंधु है। गुणी बंधु नहीं है, ज्ञानी बंधु नहीं है, वो दीन बंधु है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो ज्ञानी दयाला नहीं है, धनी दयाला नहीं है, गुणी दयाला नहीं है, वो दीन दयाला है। जिसके मन में भगवान के प्रति भगवान मेरे सर्वस्व है और मैं उनका दास हूं, ऐसा सरल भाव है, वो प्रभु को बड़ा प्यारा है। तो कैसे हम लोग दीन बने? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहा
हमको लगता है कि हम कुछ विशेष है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम लोग सभी दीन हैं। दीन का मतलब क्या है कि जो किसी के ऊपर सहारा हो, जो बेसहारा हो, उसको दीन कहते हैं। वो बेचारा बड़ा दीन है, मतलब बेसहारा है। तो कहा हाँ कि हम लोग भी सब बेसहारा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अच्छे खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छा रहने की व्यवस्था करते हैं, अच्छा पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है हमारी सांसें। उस पे हम सबका कोई अधिकार नहीं है। हम लोग कह तो सकते हैं भाई हमारे पास इतना सेविंग है कि 5 साल का खाना पानी चलेगा, हमारा अपना घर है तो 5 साल का शेल्टर भी बना है, लेकिन कोई कह सकता है कि भाई 5 साल तक मेरी सांसें चलेगी? नहीं कह सकते। तो हम लोग सब बेसहारा है, क्योंकि जो जीने के लिए सबसे जरूरी है सांसें, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहा किसी को दीन बनने का प्रिटेंड नहीं करना है, बस मान लेना है कि हम लोग सच में दीन है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक सांसें ही हमारे बस में नहीं है। तो जो दीन भाव में है वो प्रभु को बड़ा प्यारा है। कल के पावन कथा प्रसंग में सुना, प्रभु ने गिरिराज गोवर्धन महाराज को धारण किया। आज भी हमारे सब भक्तवृंद गोवर्धन पूजा करते हैं दीपावली के अगले दिन, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। जब भगवान ने गोवर्धन महाराज को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया, तब सारे गोपों ने मिलकर नंद बाबा को घेर लिया और कहा कि नंद बाबा, अभी हमको लगता है कि दाल में कुछ काला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, तो फिर आपका बेटा कन्हैया काला क्यों है? लगता है आप हम लोगों से कुछ छिपा रहे हैं। तो सुंदर भजन सुनते हैं, बड़ा मधुर भजन है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन से बताया, बोली मुस्काती मैया ललन से बताया। काली अंगारी आधी रात में तू आया, याद लग मैया मेरा ओ, याद लग मैया मेरा काली कमलवाला, इसीलिए काला, इसीलिए काला। कृष्ण कन्हैया लाल की। तब नंद बाबा ने कहा, आप सब से हमने कुछ भी छिपाया नहीं है, बस केवल एक बात हमने छिपाई है, कन्हैया का नामकरण हमने चुपके से किया था। और तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आपका पुत्र स्वयं नारायण के सदृश है। उस समय देवराज इंद्र के मन में बड़ी ग्लानि है कि मैंने भगवान का अपराध किया है। अब भगवान के आगे कोई गलती करके जाए तो फिर कैसे खड़ा रह पाए। तो एक उपाय है, जब प्रभु
गैया मैया को देखते हैं तो उनका क्रोध और सब शांत हो जाता है। देवराज इंद्र भी देवलोक से आए और साथ में सुरभि गैया को लेकर आए और सुरभि गैया के दुग्ध से कन्हैया का अभिषेक हुआ और देवराज इंद्र ने प्रभु को गोविंद कह के संबोधित किया। बोलो गोविंद भगवान की जय और क्षमा मांगी। तब भगवान ने कहा देखो आप सब तो देवता है, देवता ये सद्गुण के प्रतीक है, देवताओं की आवश्यकता है, इसलिए आप सभी सुशासन का पालन करें पर पद का अभिमान और दुरुपयोग न करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवराज इंद्र को पुनः उनके स्थान पर भेजा। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं कि देवताओं में इंद्र ये मैं हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई देवता बड़ा छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ देवताओं में भी कभी दोष आते हैं तो भगवान जब मनुष्य अवतार लेते हैं तो सबका भला करते हैं। दानवों को मार के देवताओं का अभिमान मिटा करके उनका भला करते हैं। देवताओं को मारते नहीं है क्योंकि उनकी जरूर है, तो दानवों को मार के, क्योंकि दानवों का शरीर तामस देह होता है तो उनसे भजन नहीं हो पाता है, तो दानवों को मारकर देवताओं का अभिमान मिटाकर और सब मनुष्यों के साथ खेल कर उनका उद्धार करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुंदर गोवर्धन लीला हुई। उससे पहले एक मधुर लीला थी जब प्रभु एक दिन गौचारण के लिए गए थे तो सबको जोरों की भूख लगी, तो चलते चलते ब्राह्मणों के आश्रम के पास आ गए। वहां पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाकर रेडी रखा था। पहले काल में जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करते और ब्राह्मण पत्नियां भोजन बनाती, क्योंकि भोजन बनाना भी यज्ञ है, क्योंकि सबके उदर में भी अग्नि है। तो जब खाना खाए तो भीतर वाली अग्नि को भी तो तृप्ति मिले, इसलिए यज्ञ पत्नियों ने स्वादिष्ट भोजन बनाकर प्रतीक्षा कर रही थी कि कब पूर्णाहुति हो। अब जब नन्हे से कन्हैया ने आकर कहा यज्ञ पत्नियों को कि माई हमको बड़ी भूख लगी है, अब क्या करें, अभी तो महाप्रसाद का समय बाकी है, पूर्णाहुति बाकी है। लेकिन उन यज्ञ पत्नियों का कृष्ण प्रभु में इतना प्रेम था कि उन्होंने सबको प्रेम से भोजन कराया और कृष्ण कृपा प्राप्त की। ऐसा सुंदर यज्ञ पत्नियों पर कृपा का प्रसंग हुआ। एक दिन की बात है, नंद बाबा जो है वो नित्य एकादशी का व्रत करते थे, हर एकादशी का वो व्रत करते थे और द्वादशी के दिन उनको समय का पता नहीं रहा और बिफोर 3 AM वो यमुना जी में स्नान करने चले गए। 12 से 3 का जो है वो रात्रि काल सभी के लिए विश्राम का काल माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जलाशयों में जा सकते हैं पर रात्रि में नहीं जा सकते। बिफोर 3 AM नंद बाबा चले गए तो यहाँ पर वरुण देवता के गणों ने नंद बाबा को बांधकर वरुण लोक लेकर चले गए। इधर जैसा देवराज इंद्र के मन में पद का अभिमान था, ऐसा वरुण देवता के मन में भी हुआ था। तो परमात्मा श्री कृष्ण वरुण लोक में जाते हैं और अपने पिता नंद बाबा को वहां से छुड़ा कर लाते हैं। वरुण महाराज ने उनसे क्षमा मांगी और तब सबने कहा कन्हैया अब तुम हमें अपने दिव्य लोक का दर्शन कराओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपी और ग्वालों को वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। सब जब वैकुंठ धाम में आए इतना सुंदर ऐश्वर्य देखा और विशाल दुर्लभ दिव्य सिंहासन पर प्यारे कन्हैया को बैठा देखा। कन्हैया के बाजू में देवी लक्ष्मी को देखा। कहा एक गोपी ने कि ये जो बाजू में बैठी देवी है वो तो जानी पहचानी सी लगती है। दूसरी गोपी ने कहा ये तो वही है जो नंद बाबा के आंगन में आकर झाड़ू लगाया करती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यानी जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती है। वहां पर देखा और तब सबने कहा कन्हैया यहाँ तो आपका ऐश्वर्य है पर यहाँ आप हमसे बड़े दूर लगते हैं, इसलिए हम सब वापिस गोकुल में चलना चाहते हैं। तो कहा
हमारे लिए ब्रज भूमि ही सबसे उत्तम है। कभी ब्रज भूमि हम छोड़ना चाहते नहीं है। अगर किसी को ब्रज छोड़ के जाना है तो हमारी बलाएं, हमारी बाधाएं ब्रज छोड़कर जाए। ऐसे सुंदर मधुर भावना की। और तब शरद ऋतु आई और रास लीला का प्रसंग आने वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब गोपियों के मन में अद्भुत इच्छा है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ लीला करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत ही अद्भुत वातावरण। और तब भगवान ने निश्चय बनाया कि आज गोपियों के साथ वो रास लीला करेंगे, उन सबको परम सुख प्रदान करेंगे। वृंदावन में पूर्ण चंद्रमा की चांदनी व्याप्त है। और जैसे ही रात्रि प्रारंभ हुई, नंद नंदन प्रभु श्री कृष्ण ने मधुर मुरली की तान छेड़ी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अब की बार वेणुनाद किया तो केवल उन गोपियों को ही सुनाई पड़ा और किसी को सुनाई पड़ा नहीं। कोई गोप को, कोई गैया को नहीं सुनाई पड़ा। और तब वे गोपियों के कान में जब ये वेणुनाद गया तो वो जो अवस्था में थी वही अवस्था को छोड़कर भागी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई खास श्रृंगार कर पाई नहीं। ससुर जी को खाना परोस रही थी तो जल्दी जल्दी में इधर ससुर जी को जो परोसना है वो गैया को परोस दिया और गैया का भूसा जो है वो ससुर को परोस दिया। बोलो श्री हरि की जय। और जो श्रृंगार कर रही थी, कोई बाय नेचुरली उस समय तैयार हो रही थी तो सुध बुध नहीं रही, काजल होठ पे लगा दिए और होठ के ऑर्नामेंट, होठ की सामग्री कहीं और लगा दी, कंगन कहीं और, इस तरह की सुंदर प्रेमावेग की स्थिति हुई है। और सारी गोपियां जब वहां पर आई तब परमात्मा श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप सब अपने घर पति को छोड़कर रात्रि के समय यहाँ क्यों आई है? तब उन्होंने कहा कि सबके पति प्रभु आप हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबके पति परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों के मन में रास लीला की तीव्र इच्छा है और गोपियां योग्य भी है। और तब प्रभु ने उस समय सुंदर रास लीला का प्रारंभ किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की मधुर गीत के द्वारा हम भी रास लीला का स्मरण करते हैं। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया रास रचैया मेरे मन बसिया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया रास रचैया मेरे मन बसिया यमुना तट के किनारे पे मुरली ताल सुनाते हैं। रास रचैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया रास रचैया मेरे मन बसिया राधा के संग नाचे हैं प्रेम की गंगा बहती है रास रचैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया रास रचैया
गोपी मस्त हुई लीला रस में आती है कन्हैया बंसी बजैया रास रचैया रे मन रसिया रे कृष्ण कन्हैया लाल की सुंदर मधुर रास लीला प्रारंभ हुई है। 3 मंडल बने हैं। सबसे पहले मंडल में एक गोपी एक कन्हैया, दूसरे मंडल में पहले में केवल एक ही गोपी एक कृष्ण। वो गोपी का नाम तो नहीं कहा है, पर वो गोपी का नाम हम जानते हैं। बोलो राधा रानी की जय। फिर उसके बाद वाले सर्कल में एक गोपी एक कृष्ण, जितनी गोपी उतने एक कृष्ण। और तीसरे वाले में एक कृष्ण और हरे कृष्ण के साथ 2 गोपी। इस प्रकार भगवान ने अनेक रूप बनाए और रास लीला हो रही है। सभी गोपियों को रास लीला में इतने अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि किसी के पास समय नहीं है बाजू में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। सबको ऐसा ही लग रहा है कि परमात्मा श्री कृष्ण हमारे साथ में खेल रहे हैं। और तब उन गोपियों के मन में भाव आया कि देखो, जो जगत के ईश्वर है, सर्व अंतर्यामी है, परमात्मा है, वो आज कैसे हमारे साथ नाच रहे हैं। मान हुआ कि परमात्मा हमारे साथ नाच रहे हैं। जैसे ही अभिमान आया वहीं पर परमात्मा श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखा कन्हैया आप नहीं है यहाँ पर। सब गोपियां व्याकुल हो गई। पछतावा हुआ कि परमात्मा अगर हमारे साथ खेलते हैं तो ये हमारी महानता नहीं है, और वो परमात्मा की कृपा ही है। कृपा के चलते ही प्रभु छोटे बन जाते हैं। गोपियों को बहुत पछतावा हो रहा है, अब क्या करें। तो चरण चिन्ह पड़े थे एक गोपी और कन्हैया के। उन चरण चिन्हों के साथ साथ गोपियां चलने लगी। कुछ कदम चलने पर देखा कि केवल कन्हैया के चरण है, अब गोपी के चरण नहीं है। पर जो कन्हैया के चरण चिन्ह है वे दीप हो गए हैं। मानो उस स्थल से कन्हैया ने उन गोपी को अपने कंधों पर उठा लिया है। और फिर एक स्पॉट आया जब कन्हैया के चरण चिन्ह भी रुक गए। अब सब गोपियां व्याकुल हो गई कि कारी अंधियारी रात है और कन्हैया भी श्याम वर्ण के हैं, उनको कहां खोजने जाए। अब तक तो उन्होंने यात्रा की, पर अब कहां खोजने जाए, अब तो चरण चिन्ह भी नहीं है। तब गोपियों ने गाया, उसका नाम है गोपी का गीत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही अद्भुत गोपी का गीत है। संत वृंद कहते हैं कि मानो श्री कृष्ण को ही गा रही है, इतना अद्भुत गीत है। ये श्रीमद् भागवत पुराण का जो प्राण है वो यही गोपी का गीत है। एक हार्ट तो 10वां स्कंद है, और हार्ट में प्राण शक्ति जो है वो ये रास पंचाध्यायी की कथा, और उसमें ये गोपी का गीत है। गोपियों ने कहा, गोप्योचुः जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दयित दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृतासव त्वं विचिन्वते। गोपियां कहती है, प्रभु आपके जन्म के कारण ये ब्रजभूमि की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई है। स्वयं लक्ष्मी देवी यहाँ पर नित्य निवास करके आपकी सेवा करती है। बहुत सुंदर गोपियों ने कहा, प्रभु आपने ही हमारी विपत्तियों से रक्षा की है।
पूतना आई, दावानल हुआ, कालिय, ये सब विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की है। ऐसे प्रभु हम आपके शरणागत हैं। हर रोज भी कितने एक्सीडेंट होते हैं और दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना होती है, पर हम लोग सब सुरक्षित है, तो यही प्रभु की कृपा है। ऐसा सुंदर गोपियों का भाव है। बहुत सुंदर कहा, न खलु गोपिका नंदनोद्भवा, आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, कहा अखिल देहि नाम अंतरात्म ध्रुक, आप सभी देहधारियों के अंतर में निवास करने वाले अंतर्यामी परमात्मा है। तो एकदम स्पष्ट है, गोपियां जानती है कि ये लीला उस परम तत्व के साथ कर रही है। आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, ऐसे प्रभु को हम नमन करते हैं। विकन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। बड़ा सुंदर कहा प्रभु, आपके जो चरण कमल है वो ये जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। जो भी आपके चरणों के आश्रित होता है उनके ऊपर आप अपने कर कमल रखते हैं, जो कर कमल लक्ष्मी जी के हाथों में हुआ करते हैं। हे प्रभु, वही कर कमल आप हमारे ऊपर भी रखिए। बहुत सुंदर कहा प्रभु कि आपके चरणों से ही ये पृथ्वी शोभायमान है। धरणी मंडनम ध्येयमा पदी। हे प्रभु, स्वयं लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती है वे चरण इस पृथ्वी के भूषण है। कभी कभी कोई कहे कि भाई मेरा जन्म तो फिजी में हुआ है, मेरा जन्म न्यूजीलैंड में हुआ है, तो फिर मैं भारत माता की जय क्यों बोलूं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहा भारत माता की जय इसलिए क्योंकि यहाँ राम कृष्ण का जन्म हुआ है। यहाँ पे गोपिया कहती है कि पृथ्वी का अगर कोई ऑर्नामेंट है तो प्रभु आपके चरण चिन्ह है, ये पृथ्वी का ऑर्नामेंट है। जब गोपियों ने गाया, कैसे गाया, सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि रुरुदुहु सुस्वरम राजन, उनका रोना भी बड़ा ही स्वर में था। रुरुदह सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वे गाते गाते फिर फुट फुट के रोने लगी। अब उनके मन में एक ही लालसा है कि कन्हैया के दर्शन हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बहुत सुंदर यहाँ पे भाव है कि अगर हमको भी परमात्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कहीं खोजने जाना नहीं है, सबको उनके नामों को गाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से जो गाएगा वो प्रभु को पाएगा। ये श्रवण भक्ति, ये गायन भक्ति है, कीर्तन भक्ति जो है। खोजने से तो प्रभु नहीं मिले, पर जब गाया गया, संकीर्तन हुआ, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण हुआ, तब भगवान वहां पर प्रकट हो गए। तासाम आविर्भुच्चोरी शमयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। कहा कामदेव के मन को भी मतने वाले परमात्मा वहां पर प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब गोपियों ने अपनी गलती मान लिया, प्रभु की शरणागत हुई, और अब जो हुआ उसका नाम है महारास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले रास के बाद तो मान के कारण प्रभु अंतर ध्यान हुए, फिर जब गोपी गीत गाया गया तो फिर महारास हुआ। जब महारास शुरू होने वाला था, सारे देवता आकाश मंडल में आ गए। देवी पार्वती गोपी का रूप लेकर आ गई तो भोले बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहा रास लीला में केवल गोपी को प्रवेश है। तो कहा देवी आप मुझे गोपिका का वेश बनवा दो। जटा सब भगवान की खोल डाली, नागराज को हटा दिया, सुंदर साड़ी पहना दी। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। कहा प्रभु सब कुछ तो छिपा दिया, पर ये तीसरी आंख का क्या करेंगे? बोलो कृष्ण कन्हैया। तो कहा घूंघट थोड़ा नीचे ला देना।
जब आई गोपियों ने पूछा ये गोपी कौन है, कहा ये त्रिलोचना गोपी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब दो लोचना है, ये त्रिलोचना है। और तब परमात्मा श्री कृष्ण की रासलीला में भोले बाबा भी जुड़े, गोपी भाव से जुड़े। भोलेनाथ बड़े ही अद्भुत प्रेम है उनका भगवान में। वो ना केवल भगवान की कथा कहते हैं, पर भगवान की कथा में हाजिरी भी लगाते हैं। जब राम जी प्रकट होते ज्योतिषी बनकर चले जाते हैं, युद्ध भूमि में भी दर्शन के लिए रहते हैं, राम राज्याभिषेक में भी स्तुति करने आ जाते हैं। तो भोलेनाथ को केवल कथा कहने सुनने से तृप्ति नहीं है, जब तक वे कथा में पार्ट न ले तब तक अधूरा है। इसलिए कथा के अंत में आज सब गोपियों को, सब बहनों माताओं को भी एक रासलीला का चक्कर लगाना है, सबको रासलीला में पार्टिसिपेट करना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु अब आप जब गोपी बनकर आए हैं तो यहीं पर आपको बस जाना है, और वहां पर भगवान भोलेनाथ आज भी विराजमान है। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। बहुत ही अद्भुत रासलीला हुई। और रासलीला ये जीवात्मा का परमात्मा के साथ खेलना है। हम लोगों ने डे 2 की कथा में सुना था कि सृष्टि के प्रारंभ में तो परमात्मा अकेले ही थे और कोई भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। तो भगवान एक में से अनेक क्यों बने? कहा खेलने के लिए अनेक बने, क्योंकि अकेला पर्सन खेल सकता नहीं है। और जब मनुष्य भगवान के साथ जुड़ता है, वही भगवान के साथ खेलना है, वही ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है जो गोपियों ने प्राप्त कर लिया। और फिर जब ये घटना हुई तब अब गोपी क्या करती है? ये सारी लीलाओं को याद करती है। इसी का नाम है युगल गीत। 2 गोपी आपस में ये लीलाओं को याद करती है। अब उनको और कोई कामना नहीं है। बड़ा अद्भुत उनका जीवन बन गया है। कहा कि गोपियाँ जब सुबह उठती है तो आंगन साफ करती है, तब यही सोचती है कन्हैया आज यहाँ खेलने आएंगे। उसके बाद में जब वो यमुना जल भरने जाए और काला यमुना जल देखे श्याम वर्ण का, तो उनको श्याम वर्ण के कन्हैया याद आ जाए। जब भोजन पकाए तो यही भाव हो कि प्रभु के लिए पकाती हूँ और भगवान को भोग लगा कर पाए। अपने बच्चों को जब स्टोरी सुनाए तो कृष्ण कथा ही सुनाए और एक ही पाठ पढ़ाए, गोविंद हरे गोपाल हरे। जब उनका मिड डे तक का खाना, बच्चों को खिलाना, ये सब काम पूरा हो जाए, बाद में वो आफ्टरनून स्लॉट में गोपियाँ जो भी सरप्लस माखन है, घी है, वो बेचने निकलती है। और तब वो कभी कभी इतनी तन्मयी हो जाती है कि माखन लो, दही लो, ये बोलने की जगह बोल देती है गोविंद लो गोपाल लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति गद्यादिकं मोह वशाद मोचन गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी अब उनकी अवस्था हो गई है। इस प्रकार यथाकाल प्रभु ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। और तब नारद जी आए और कंस को कहा, अरे भाई, जो गोकुल में नंद बाबा के घर पे कृष्ण प्रभु है वही तुम्हारे काल है और वही देवकी का 8वां गर्भ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तब कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उस धनुष यज्ञ में जब तक यज्ञ हो तब तक धनुष सुरक्षित हो, तब यज्ञ करने वाले के शत्रु का नाश होता है। और अगर उससे पहले कोई धनुष का भंग कर दे, डिस्टर्ब कर दे, तो यज्ञ करने वाले का नाश हो जाता है। इस प्रकार कंस ने अपने काल को मारने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। और अक्रूर जी जो भगवान के भक्त थे, उनको कहा कि आप जाके कृष्ण बलदेव को ये आमंत्रण दे के आओ कि वो धनुष यज्ञ में आए। अक्रूर जी को मालूम है कि कंस का क्या षड्यंत्र है, लेकिन सोचा कि इसी बहाने मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। सुंदर सुवर्ण का रथ लेकर गोकुल में आए हैं। नंद बाबा ने सबने उनका स्वागत किया है। प्रभु श्री कृष्ण उनको काका कहकर संबोधित करते हैं। शाम के बेला में उनकी चरण सेवा की है।
और अगले दिन सभी गोपों ने कहा कि हम भी मथुरा चलेंगे, हमने कभी शहर देखा नहीं है। नंद बाबा, गोप और कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ में अब मथुरा गमन करते हैं। उस समय गोपियाँ जो है वो वहीं पर श्री कृष्ण प्रभु का दर्शन करती है। उनके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। बहुत ही अद्भुत गोपी भाव है, बहुत ही अद्भुत गोपी प्रेम है। कृष्ण प्रभु का सुंदर दर्शन करती हुई उनको विदा करती है, क्योंकि गोपियों ने गोपी गीत में कहा था, प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत है। जब जब हम आपकी कथाओं को याद करती है तो हमको ऐसा ही लगता है कि आप हमारे आस पास हैं। वे कभी भगवान को अपने से दूर मानती नहीं है। ऐसी भगवान की प्रेम भक्ति करने वाली गोपियां श्री कृष्ण प्रभु का दर्शन आंखों में धारण करती है, वहीं पर रुकती है और भगवान मथुरा चलते हैं। जैसा गोपियों का अभाव है, गोपी कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, ऐसे रामायण में भरत जी भी राम प्रेम की मूर्ति है। कोई कहे कृष्ण प्रेम कैसा दिखता है, तो कहा गोपी ही कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। गोपी भाव जो है वो कृष्ण भक्ति का एकदम पीक है, शिखर है। उससे आगे, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने प्रभु से कभी कुछ न मांगा, बस भगवान को प्रेम किया, ऐसी भक्तिमती गोपियों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और अब प्रभु जब मथुरा गमन करते हैं तो सुंदर एक भजन सुनते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आए गए हैं मथुरा को श्री कृष्ण हरि, अब आए गए हैं मथुरा को श्री कृष्ण हरि, अब आए गए हैं मथुरा को श्री कृष्ण हरि। कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ में मथुरा में आए हैं। मथुरा में आए, देखे सब लोगों ने सुंदर वस्त्र पहने हैं, बड़ा नगर है। तब ग्वालों ने कहा, कन्हैया ऐसे हम गांव के जैसे कपड़े पहनकर जाएंगे तो सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। पहले क्यों नहीं कुछ कपड़ों का बंदोबस्त हो जाए। कन्हैया कन्हैया चलो ठीक है, चलते हैं धोबी घाट पर। और वहाँ पर कंस के धोबी जो थे वो सुंदर सुंदर कंस महाराज और राज परिवार के कपड़े धो के आयन करके ले जा रहे थे। कन्हैया ने कहा, आप हमें ये वस्त्र देंगे? तो रामलीला वाला ही वो धोबी था, तो प्रभु के आगे बड़ा बुरा करने लगा कि आप गांव के गंवार लोग ये राज परिवार के कपड़े पहन के क्या करोगे, निकलो यहाँ से। प्रभु ने एक थप्पड़ उसको लगाया और वहीं पे उसका
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम नाम सत्य हो गया। अब कपड़े तो कहा कन्हैया ने जिसको जो चाहिए वो पहन लो। सबने अपने पसंदी कलर के कपड़े तो ले लिए पर फिटिंग आउट है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वही मथुरा में सुदामा नाम का दर्जी है, उसकी कथा है। सुदामा भक्त भी है, ये दर्जी का नाम भी सुदामा है। सुदामा नाम के दर्जी ने देख लिया था कि धोबी ने बात नहीं मानी तो क्या हाल हुआ था। तो उसने कहा कि जरूर मैं जल्दी से फटाफट आप सबको जो फिटिंग चाहिए वो फिटिंग में कपड़े कर देता हूँ। और तब फटाफट उसने सबके कपड़े फिटिंग के कर दिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा कलयुग में आपका बिजनेस बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबने जब फिटिंग के कपड़े पहने और कन्हैया के आगे पूछा लाला मैं कैसा दिखता हूँ, तो कहा कन्हैया ने तुम तो एकदम राजकुमार जैसे लगते हो। दूसरे ने कहा लाला मैं, अरे तुम तो कोई मंत्री जैसे लगते हो। लाला मैं, अरे तुम दुल्हा जैसे लगते हो। सबको बड़ा आनंद हुआ। और तब भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा में जहाँ यज्ञ भूमि है उस ओर प्रयाण करते हैं। तब एक देवी जिनका भगवान श्री कृष्ण में अन्य प्रेम था, लेकिन 3 अंगों से वो मुड़ी हुई थी, उनका नाम था कुब्जा। कमर का भाग भी टेढ़ा था, चरण का भाग भी टेढ़ा था, इधर भी भाग टेढ़ा था, पर वो बहुत सुंदर चंदन घिस कर बनाती थी। महाराज कंस उसका घिसा हुआ चंदन ही सर पे लगाते थे। आज वो महाराज कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। तब प्यारे कन्हैया ने कुब्जा से कहा सुंदरी क्या ये चंदन आप हमें लगाओगी? और अब तक कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा नहीं था। और जैसे ही कुब्जा ने अपने चंदन का लेप कन्हैया को किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसके 3 अंग जो मुड़े हुए थे वो सबको सीधा करके उसको सुंदरी बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये हमारी मति जो है, हमारी जो बुद्धि है, उसमें जो तर्क है, डाउट है, यही सब कुब्जा है। और जो भगवान की भक्ति अर्चा करते हैं उनकी मति को प्रभु निर्मल बनाते हैं। यही एक कथा का सुंदर सार है। तब वो व्यापारी जो मथुरा के थे उन्होंने देखा कि देखो भाई जो राज परिवार के कपड़े थे वे भी इनके पास चले गए। राजा के लिए जो चंदन जा रहा था वो भी इनके पास चला गया। लगता है ये कहीं हमारे भविष्य के राजा तो नहीं है। सब उनको इनवाइट करने लगे, आओ आओ आओ। भगवान ने कहा हम आप सबका सम्मान करते हैं, एक बार यज्ञ कार्य में जाएंगे और बाद में मैं आप सबको मिलूंगा। इस प्रकार व्यापारियों के सम्मान का स्वीकार करते हुए प्रभु जो सुंदर मंडप बनाया गया था, पंडाल बनाया गया था, रंगभूमि थी, वहां पर प्रभु आए और उस स्थान पर जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था वहां सबको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जो भावना थी उसी रूप में प्रभु दिखाई दिए। जो दुष्ट थे, दुराचारी थे, उनको अपना काल प्रभु में दिखाई दिया। भक्तों को अपने ईश्वर दिखाई दिए, यादवों को अपना कोई परिवार का मेंबर हो ऐसा दिखाई दिया, योगियों को अपने ईश्वर दिखाई दिए। तो जिसकी जो भावना थी उस रूप में प्रभु दिखाई दिए गए। और तब जब भगवान वहां पर आए तो कंस ने कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को खूब मदिरा पान कराकर कन्हैया के सामने भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने कुवलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब चाणूर और मुष्टिक नाम के पहलवान को भेजा गया। चाणूर कृष्ण प्रभु के साथ मल्ल युद्ध करने लगा और मुष्टिक बलराम जी के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। ये बहुत ही बलवान थे, पर प्रभु ने चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया और बलराम जी ने चाणूर का और बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया। और फिर जो यज्ञ के लिए धनुष रखा गया था वो धनुष का भंग किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कंस एकदम घबरा या भयभीत हो गया और तब प्रभु ने कंस का भी उद्धार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने माता पिता को कारावास से मुक्त किया और कंस के पिता उग्रसेन को पुनः
मथुरा के राज्य सिंहासन पर विराजमान कराया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और तब कहा कि अब हम लोग विद्या अभ्यास के लिए चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्या अभ्यास के लिए प्राचीन परंपरा की जो भी दिव्य विद्या प्राप्त करना चाहते थे वो भारत में काशीपुरी की यात्रा करते थे। जैसे आज ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऐसे ही उस काल का ऑक्सफोर्ड ये काशी ही था। सारे भारत के प्रांत के लोग दिव्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी में जाते थे। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए ये भी नियम था कि वो होम टाउन में पढ़ाई नहीं कर सकता था, उसको कहीं ट्रैवल करना पड़े। तो काशी के जो स्टूडेंट्स होते थे वो कश्मीर पढ़ने जाते थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? तो कहा अवंतीपुरी में, उज्जैन नगरी में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वो पढ़ने के लिए जाते हैं। कहा सांदीपनी जो ऋषि थे उनके गुरु उपमन्यु थे, जो अवंतीपुरी में रहते थे और भोलेनाथ के अद्भुत भक्त थे। वह प्रकांड विद्वान थे, उनके पास हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। उसमें से एक स्टूडेंट सांदीपनी जी थे। उपमन्यु जी ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा कि मैं अपना जब आगे का प्रारब्ध देखता हूँ तो मेरा प्रारब्ध ऐसा है कि मुझे 12 वर्षों तक पागलपन का कष्ट सहना पड़ेगा। अब और वो प्रारब्ध मेरा अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो 12 ईयर तक मेरी मति काम करने वाली नहीं है, पहले से बता दिया। जैसे ही उनके ऊपर वो पागलपन का दौरा पड़ा तो कुछ दिनों में धीरे धीरे करके हर एक शिष्य ने सोचा यहाँ तो कुछ डिग्री मिलने वाली नहीं है, हमारा फ्यूचर तो फ्लॉप हो जाएगा। सब लोग धीरे धीरे वहां से निकल गए। कभी वे डांटते, कभी चिल्लाते, कभी मलमूत्र का त्याग करते, पर ये सांदीपनी जी उनकी सेवा करते रहे। जब 12 वर्षों के बाद उनका वो प्रारब्ध पूरा हुआ और तब फिर होश में आए, कहा बाकी शिष्य कहाँ है? तो सब चले गए हैं। उन्होंने 12 वर्षों तक मेरी सेवा की, जाओ जगत गुरु ही तुम्हारे पास पढ़ने आएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्यारे प्रभु शिव भक्त उपमन्यु के वचनों को पूर्ण करने के लिए उज्जैनपुरी में आए। वहां सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में केवल 64 डेज में सारी कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके पुनः प्रभु मथुरा आए। भगवान में तो जाके जिनके श्वास ही वेद है, लेकिन हम सबको शिक्षा देने के लिए कि गुरु बिनु भवन निधि तरही ने कोई, भगवान राम रूप में वशिष्ठ जी को गुरु बनाते हैं, विश्वामित्र जी को गुरु बनाते हैं, कृष्ण लीला में सांदीपनी जी को अपना गुरु बनाते हैं और मथुरा में आए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक सुंदर प्रभु का भजन सुनते हैं। मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। आपके कृपा से
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय हो। प्रभु विद्या अभ्यास करके मथुरा आए हैं और तब भगवान श्री कृष्ण के समान ही देखने में ऐसे उनके कजन भाई उद्धव जी हैं। वे गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि आप मेरा संदेशा लेकर गोकुल जाइए, वृंदावन जाइए। गोपियां तो कृष्ण प्रेम में ऐसी है कि आपकी ओर देखेंगे भी नहीं, पर जो प्रभु दुपट्टा धोती धारण करते थे वो उनको दिया। और जब वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश देने के लिए इस भाव से कि चलो हम गोपियों को कुछ समझाएंगे कि भाई परमात्मा तो कण कण में है, आत्मा तो अविनाशी है, संयोग वियोग तो प्रकृति का नियम है, ऐसी सब बातें समझा कर आएंगे ताकि उनको विरह न हो। लेकिन जब वो वहां पर आए तो देखा कि हम तो केवल वेद की और वेदांत की बातें करते हैं, पर गोपियां तो उसको जी रही है। हम तो खाली बोलते हैं भगवान कण कण में है, पर गोपियों के लिए तो वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज, वो हरेक पत्ते में हरेक वृक्ष में अपने आराध्य प्रभु का दर्शन कर रही है। जब गोपियों का अनन्य प्रेम देखा उद्धव जी ने, तो गए थे तो ज्ञानी उद्धव थे, लेकिन गोपियों का संगति पाकर जब वो लौट कर आए तो परम भक्त बन गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानुमान परम भागवतान नमामि। परम भागवतों में उद्धव जी का भी सुंदर नाम है। और जब वो भक्त बन गए तब भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं आगे 11वें स्कंद में, और प्रभु अपनी पादुकाएं भी उद्धव जी को देते हैं। बड़ा ही सुंदर उद्धव जी का कृष्ण प्रेम है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने जैसा वादा किया था कुब्जा को, अक्रूर जी को, व्यापारियों को, उन सब के घर पे जाकर, व्यापारियों के तो घर पे नहीं केवल वहीं पे, पर कुब्जा और अक्रूर जी के घर पे जाकर उनकी सेवा का प्रभु ने स्वीकार किया। और अब जब कंस का वध हो गया है तो कंस के ससुर जो जरासंध है वो अनेक बार मथुरा में आक्रमण करते हैं और हर बार भगवान श्री कृष्ण उनकी सेना को मार देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हर बार वो खोज खोज के दैत्यों को लेकर आता है और प्रभु उनका सम्मान करते हैं। 17 टाइम ऐसा हुआ और तब प्रभु ने कहा कि भाई इसके युद्ध का तो एंड आने वाला नहीं है। सब लोग भी वहां पर अनईजी फील कर रहे थे कि बार बार जरासंध आक्रमण करता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के जो शिल्पी है विश्वकर्मा, उनसे निवेदन किया एक सुंदर नगर का निर्माण करे। तो भारत के पश्चिम में सागर तट पर सुंदर नगर का निर्माण हुआ। बोलो द्वारिकापुरी की जय और द्वारिकाधीश की जय। जितने भी यादव मथुरा में थे ये सब वहां पर आकर बसे। वसुदेव देव की भी वहां पर आकर बसे और अब प्रभु वहां पर द्वारिकाधीश कहलाए, द्वारिका के राजा बने हैं।
कृष्ण कन्हैया लाल की हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पर 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूर्ण होता है। अब भगवान की सुंदर लीलाएं उत्तरार्ध में है विवाह की लीलाएं। प्रभु ने कैसे सुंदर 8 विवाह किए और नरकासुर के बंधन से 16,100 राजकन्याओं को छुड़ाया और उनके गृहस्थाश्रम की मधुर मधुर लीलाएं कल हम लोग सुनेंगे। एक सुंदर भजन सुनते हैं, थोड़ा समय में 1-2 हरि कथा सुनेंगे और फिर हम लोग रासलीला और आरती करेंगे। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय जय श्री कृष्ण हरे। जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो। जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो। जब कोई न केवल हारा हो, तब तू ही मेरा पार करे। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों के दुख दूर करे। जय जय श्री कृष्ण हरे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे। जिसको भी तू अमृत कर दे। जिसको भी तू अमृत कर दे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी मधुर कथा है। एक बार कन्हैया का जब जन्मदिन आया तो देवी यशोदा मैया हर वर्ष कन्हैया का जन्मदिन मनाती, ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन आदि कराया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए, उनको दान दिया गया और तब कन्हैया प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे सखा आएंगे। आज कन्हैया ने सुंदर वस्त्र पहने हैं, नए वस्त्र पहने हैं, नए अलंकार पहने हैं, फिर भी कन्हैया को पूर्णतया संतोष नहीं है। और जब कन्हैया के ग्वाल सखा आने लगे, एक सखा आया और कन्हैया को गिफ्ट में मधुर मधुर माखन प्रदान किया। दूसरे सखा ने आकर कन्हैया को मुकुट तो मैया ने पहनाया था, और उस मुकुट में लाकर एक मोर पीछ अर्पण किया। किसी सखा ने, जो भगवान जब भी वृंदावन में थे तो गुंजा माला पहनते थे, गुंजा माला उनको बहुत प्रिय है। गुंजा मधुरा माला मधुरा, ऐसे में वो गुंजा माला लेकर आया और भगवान को गुंजा माला पहनाई। प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। एक ग्वाल सखा जो है वो केवल
गैया मैया की गौशाला की मिट्टी लेकर आया और उसका तिलक कन्हैया को लगा दिया। कन्हैया इतने आह्लादित हो गए। किसी मित्र ने आकर कन्हैया को सुंदर बांसुरी गिफ्ट में प्रदान की। जो ये चीज उनके सखा लाए थे, ये सारे पदार्थों से कन्हैया का श्रृंगार पूर्ण हुआ। अत्यधिक आनंदित हुए और कहा, मैया मैं भी अपने सखाओं को उपहार देना चाहता हूँ। और तब मैया जानती है कन्हैया अपने सखाओं को भी उपहार देना चाहती है, तो सबके लिए सुंदर वस्त्र अलंकार की तैयारी मैया ने करके रखी थी। कहा, लाला ये रहा तुम्हारे मित्रों को देने के लिए रिटर्न गिफ्ट है सब। तो कहा, मैया ये तो सब पुराना है, लास्ट ईयर भी तो हमने उनको कपड़े और ज्वेलरी दिया था, ये तो पुराना है, अब मैं कुछ नया दूंगा। और तब नन्हे से कन्हैया ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उन सबको कहा कि मैं तुम्हारा हूँ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे सुंदर प्रेम लीला हुई। आज सबने रास लीला की मधुर कथा सुनी है। सबको भगवान के प्रति अपने जीवन में प्रेम स्थापित करना है। ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सत्संग मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। भारतीय परिवार में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में होता रहेगा, पर हर दिन भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव हो कि प्रभु आपकी कृपा से मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, और जो भी हमको प्राप्त हुआ है आपका प्रसाद है। ऐसे दयालु प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रेम करना यानी भगवान के प्रति कृतज्ञता का, धन्यवाद का, ग्रेटिट्यूड का भाव रखना, साथ ही भगवान के प्यारे बनना। हे प्रभु हम सबको बुराइयों से, दोषों से बचाना, हम सबको सन्मार्ग की राह पर लेकर चलना। जब हमारा जीवन अच्छा होगा तो भगवान को भी प्रसन्नता होगी कि मैंने इसको मनुष्य शरीर दिया, वो देना सफल हो गया है। तो जब इस तरह के मधुर भाव हो और कन्हैया के नाम का मधुर मधुर कीर्तन चलता रहे। कलयुग में तो यही है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। घर का कामकाज होता रहे, मुख में हो राम सेवा, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। इस गोपिया घर का सारा कामकाज करते करते और उनका मन जो है वो भगवान कृष्ण को समर्पित रहता। तो इस प्रकार हम सबको भी नित्य प्रति कथा सत्संग से जुड़ना है और अपना मन प्रभु में लगाना है। मंडली बड़े प्रेम से ये सुंदर क्रम का आयोजन करते हैं। सबको भाईचारा, एक दूसरे को सहयोग का भाव प्रदान करके, कभी ऐसा मत सोचे कि हम किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। ऐसे सद्भाव के साथ अपने से जितना बने, 1 घंटा, आधा घंटा जो भी हो, उसमें सहयोग प्रदान करें। ये आप जो भी भगवत भक्ति के लिए समय व्यतीत करते हैं, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो सबको भगवान की ओर ले जाने वाला है। तो इस बात की हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सारे मंडली के सदस्य दूर दूर से नित्य कथा सुनने के लिए आते हैं। कुछ तो करा का वहाँ से भी आते हैं और नित्य आते हैं, साथ में कथा कीर्तन करते हैं और सब एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सत्संग का जो प्रवाह है मंडली का, वो निरंतर चलता रहे। हर उत्सव में कथा हो, कीर्तन हो और अपनी वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाकर प्रभु को प्रसन्न करें। साथ ही कल कथा की अंतिम रात्रि रहेगी। कल प्रभु के विवाह की कथा और उत्तर चरित्र को हम सुनेंगे और फिर रविवार को प्रातःकाल पूजन और हवन का क्रम रहेगा 10 से 12। तो जो भी इस यज्ञ में आहुति में जुड़ना चाहे तो रविवार को भी आएंगे। 10 to 10:30 में हम लोग पूजा करेंगे, फिर 10:30 to 11:30 के बीच में हवन, 11:30 to 12 में आरती और फिर शांति पाठ का क्रम करेंगे। तो ये रविवार का कार्यक्रम रहेगा। कल इसी प्रकार कथा का क्रम रहेगा। आज वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अब सब माताएं बहनें खड़े होंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, एक रास लीला का गीत हो जाए, फिर आरती हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की।
ये हुल्लू है बोले बाबा बन जाओ बाबा की जय। ये बन गया है कपड़ा नहीं कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रामलीला में। कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रामलीला में। सुना है मेरे मोहन कि तुम रात रचाते हो। सुना है मेरे मोहन कि तुम रात रचाते हो। तुम आके रात रचा जाना हमारी रामलीला में। कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रामलीला में। सुना है मेरे मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। सुना है मेरे मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। तुम आके बंसी बजा जाना हमारी रामलीला में। कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रामलीला में। सुना है मेरे मोहन कि तुम नाच नचाते हो। सुना है मेरे मोहन कि तुम नाच नचाते हो। तुम आके नाच नचा जाना हमारी रामलीला में। कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रामलीला में। सुना है मेरे मोहन कि तुम लीला रचाते हो। सुना है मेरे मोहन कि तुम लीला रचाते हो। तुम आके लीला रचा जाना हमारी रामलीला में। कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रामलीला में। कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रामलीला में। कन्हैया अब तो आ जाओ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी धीरे से खड़े होंगे और प्रेम से प्रभु की आरती करते हैं। Damai. Damai. Also, Pablo, I just want you to print something. No. Huh? No. After. No. What? Listen. Right?
बोलना है जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे पल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे पल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे आनंद मुरारी मोहन गिरधारी जय रघुनाथ बिहारी जय रघुनाथ बिहारी जय जय गिरधारी ओम जय श्री कृष्ण हरे हर कानन कवि सोहत कानन में डाला मोर मुकुट पीतांबर मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनवाला ओम जय श्री कृष्ण हरे वीर सुदामा तारे गरीब दुख तारे जग के पान चुराए जग के पान चुराए भव सागर सारे ओम जय श्री कृष्ण हरे हर नाटक चढ़ाए नर हरि रूप धरे साहन के प्रभु प्रगटे साहन के प्रभु प्रगटे सब के बीच भरे ओम जय श्री कृष्ण हरे कांत बिलारे नलपुरे सारे दामोदर छवि सुंदर दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे ओम जय श्री कृष्ण हरे काली लागन भैया नटवर छवि सोहे पन पन नाचा करते पन पन नाचा करते नागन मन मोहे ओम जय श्री कृष्ण हरे राजूर तिरकाए माता
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतल जल की परिक्रमा करते हैं। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय, अम्बे मात की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तजन कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएंगे। मुख्य यजमान परिवार आरती लेकर बैठ जाएंगे। आत्म कल्याण अर्थे आत्मा अभिवंदनम। आरती लेकर धीरे से हैंड वॉश कर लेना है। हे प्रभु, आपकी कृपा से यथावती यथाशक्ति आज के दिन हमने पूजन श्रवण किया है। धन्यवाद के लिए हम आपको नमन करते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। प्रभु, आप हमारे माता पिता बंधु सखा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हमने जो भी कुछ अच्छा किया प्रभु आपको अर्पण करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 3 बार बोलेंगे श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, द्वारिकाधीश की जय, आंके बिहारी लाल की जय। प्रसाद ग्रहणम राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए सियावर चंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। जय हो। सभी यजमान परिवार खड़े होकर सबको राम राम जय सिया राम करेंगे। राम राम जय जय राम। जय हो। सबको जय सिया राम, सबको धन्यवाद। जय सब श्री राम। प्रसाद महाप्रसाद पाकर ही जाए। जय हो। धन्यवाद उपस्थित आदरणीय श्रोतागण। इस शुक्रवार के शाम की लीला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद अपनी ओर से पूजनीय महाराज आचार्य श्री मार्कंड भट्ट जी की ओर से और ग्राम मालिक मालती श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से और हमारे मंदिर के जितने सदस्य आज हमारे साथ परिवार से जुड़े, आप उन सभी की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप सभी बड़े भाव के साथ में आए हैं और इस भगवान श्री कृष्ण की जो लीलामयी, करुणामयी और रसमयी जो कथा है वो प्रभु के मुखारविंद से हमने और आपने श्रवण किया। वैसे तो टीका की बात आती है तो हम और आप उसके बाद में थोड़ा अर्थ लगाते हैं कि कथा में आज क्या हुआ, लेकिन आज की कथा इतनी मधुर थी कि इसमें टीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं तो शायद अगली बार हमारा और आपका मुलाकात होगा तो गुजराती में कुछ गीत हम लिख लेंगे। जय हो। और रासलीला इत्यादि का गीत अलग रूप से गाएंगे क्योंकि ये काफी भाव के साथ में होता है, लेकिन यथाशक्ति अनुसार हमने आपके साथ में जो भी कुछ करके प्रस्तुत किया भगवान की कृपा से हुआ और हमारे मंडली को धन्यवाद देते हैं साथ देने के लिए। प्रिय श्रोतागण, एक रात्रि जो है वो शेष रही गई है, वो है कल। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारा साथ एक और रात्रि कल देना, लगभग 7:30 बजे फिर से कथा शुरू होगी। इसी रूप से कथा और परिपूर्ण होगा और उसके बाद में जैसे महाराज जी ने बताया और संडे को लगभग 10 बजे पूजा हापास्टेन हवन जो है, जो लोग इच्छा अनुसार आना चाहें कृपया दिन में आए और जो पूर्ण रूप से आहुति इत्यादि है उसमें आप सभी को हमारा सहयोग दे। आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है।
प्रिय श्रोतागण इसे करें, मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। प्रिय श्रोतागण थोड़े देर के लिए समय अनुसार हम और आप कीर्तन करेंगे, तो जो लोग कीर्तन करना चाहें हमारे साथ जुड़ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।